अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द गिरजिट के। और आज मेरा टॉपिक है कि मैंने आल पाकिस्तान का जो टूर लगाया है उसमें मेरा खर्चा, जो रास्ते में मसले मसाइल आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे तो नहीं आए थे। और जहाँ जहाँ मैं गया, जिस जिस रूट को मैंने इस्तेमाल किया और जहाँ मैं ठहरा हूँ, और जितना जो मेरे जो सिस्टम का जो मतलब मुझे वो नॉर्मल मतलब वही सीधा वाली बात है कि जो क्या क्या खर्चे आए और क्या क्या मसले मसाइल आए और कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा हाल पाकिस्तान के बारे में, और जो कहाँ कहाँ मैं रोका हूँ, किस कौन सा रूट मैंने जो मतलब यहाँ उर्मा डिस्ट्रिक्ट गवादर से हाल पाकिस्तान का कौन सा रूट जो मैंने मतलब तय किया है, और वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप लोग भी निकलेंगे, यही रूट आप लोग यूज़ करेंगे, तो स्टेट विद के साथ साथ रहिए जी। तो मैं निकला था और से सुबह कोई 9:30 बजे के टाइम, क्योंकि मैंने सुबह निकलना था 6 बजे जो मेरी जो स्टार्टिंग थी, मगर घर वालों ने कहा कि भी नाश्ता करके जाओ। नाश्ता जो कर लिया था तो 8:30 बज गए थे। 8:30 बज गए थे तो 8:30 में निकलते निकलते 0 पॉइंट तक जो मैं पहुंच गया था। तो वहाँ मेरा 10 बज गए थे। वहाँ कुछ मैंने सेल्फी अपने थंबनेल के लिए जो जो पहला रूट मेरा था और खुजदा, तो यहाँ से मैं सफ़र करता रहा और निकल गया अल्लाह का नाम लेके। अकेले में था और एक्सपीरियंस कोई तजुर्बा मेरे पास नहीं है, और रैली में पंचर लगाना भी मुझे नहीं आता, और मेरे दोस्त जितने थे वो सारे मेरे ऊपर यही मतलब वो परेशान थे कि यार अगर रास्ते में पंचर हो जाए तो क्या मसला हो। मैंने कहा मेरे पास सामान है, रास्ते में मोटरसाइकिल वाले बहुत हैं, उनको रुकवा के रिक्वेस्ट करके मैं अपना टायर पंचर वगैरह करूँगा। वैसे भी जहाँ भी मतलब यहाँ और 0 पॉइंट कराची थोड़े मसले मसाइल होंगे, मतलब रास्ते में कोई थोड़ा लंबे वक्फे के बाद कोई मतलब स्टाफ आ जाता है, मगर कराची उत्तर उस साइड पे फिर ये होगा कि आपको हर जगह जगह पे आपको मतलब ये जो स्टेशन है और जो छोटे पेट्रोल पंपों में जो वहाँ टायर सर्विस वगैरह वो मैकेनिक आपको मिल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाइट भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक नहीं थी और मैं निकल गया। तो कुछ मैं ठहरा गुजी टाप पे, वहाँ कुछ मैंने वीडियो मतलब बनाई। उसके बाद मैं निकला अल्लाह का नाम लेके क्या कहते हैं इंगोर को मैंने मतलब क्रॉस किया, और 2 बजे मैं पहुँचा था उत्तर 0 पॉइंट जो एक कराची को जाती है और एक मतलब कोयटा। वहाँ से फिर मैं निकल गया था कुछ काबुल का स्टडीज वगैरह मैंने की है। तो निकल गया था मैं रात के कोई 8:30 बजे मैं खुजदार पहुंच गया था। खुजदार से पहले जो मगरिब की नमाज अजान है जो नमाज हो चुकी थी, उस वक्त मैं ओरनाच में पहुंच गया था। ओरनाच में मैं वहाँ थोड़ा पेट्रोल मैंने डलवा दिया, और ओरनाच और वट के बीच में मुझे भाइयों ने पकड़ लिया। तो भाई वो अपने पुलिस भाई हैं, पकड़ लिया था कि भी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके पास जो बाइक का जो लाइसेंस है वो है नहीं है। तो बाइक के कागजात मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसने नंबर अच्छे थे, तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आए थे। बस उसके बाद कहते अकेले हो, मैंने कहा मैं अकेला हूँ। तो वहाँ से जहाँ छुट्टी फिर मैं 8:30 बजे खुजदार में मैंने नाइट किया। तो अगला दिन मेरा फिर खुजदार टू कोयटा था। तो उसके बीच में ये थे कि कारी कारियान मेरे ख्याल में एक इलाका है, वहाँ में कुछ मैंने कोई पानी शानी पिया था। फिर बाब मेरी करात, तो सोराब को मैंने क्रॉस किया। फिर लक पास और कोयटा में पहुंचा था कोई 4 साढ़े 4 बजे। 300 किलोमीटर खुजदार टू कोयटा था। उसके बाद रात को मैंने कोयटा स्टे किए, और ये था कि फर्स्ट टाइम था मैं कोयटा गया था। बचपन में गया था 1-2 दफ़ा, मगर जब उसके बाद में नहीं गया था। और कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे होटल ढूंढते ढूंढते मुझे मतलब एक होटल मिल गया था। तो उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल पार्क भी बाहर ही था, पार्क में मैंने खड़ी की। उसके बाद रात गुजारी, सुबह सुबह निकला 6 बजे, पार्किंग बंद। 3 घंटे के बाद 9 बजे पार्किंग खुली। मैंने कभी मैंने सुबह सुबह निकलना था, और अभी तो मैं मतलब ये जो किला सैफुल्ला जो को भी मैं क्रॉस कर चुका होता। 580 पता नहीं 60 किलोमीटर है कोयटा टू खुजदार, वो मैंने लगाना था। तो उसने कहा भी आप रात को बता देते
कि गलती मेरी थी, रात को बता देते कि हम सुबह सुबह आपके लिए मतलब आपकी बाइक को निकाल लेते, तो वही निकल के निकला था अल्लाह का नाम लेके पे कोई 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के करीब मैंने कोयटा में वहाँ बाइक की ऑयल चेंज करवाई। उसके बाद निकल गया कुछ लाख वाले रास्ते में, और फिर वही किला सैफुल्लाह क्रॉस किया, जॉब क्रॉस किया। जॉब से पहले मेरा बाइक का आगे वाला टायर पंचर हो गया था। शुक्र है 90 की स्पीड में था, इतनी स्पीड नहीं थी, 90 की स्पीड में था कि गिरते गिरते बच गया, अल्लाह का शुक्र है कि बच गया था। फिर मैं जॉब जब मैंने क्रॉस किया तो मुझे अंधेरा हो गया था मगरिब के बाद। फिर आराम से चलाते चलाते केपीके में मैं दाखिल हो गया था। तो केपीके में जो चढ़ाई उतराई से मैं उतर के बिल्कुल प्लेन जो रोड पे मैं आया, तो वहाँ एक गांव आता है दराबान में। मैंने वहाँ पुलिस वालों ने मुझे रोका, आप थोड़ा मतलब इलाका ही उनको पता है, उनके अपने इलाके हैं कि ये इलाका आप रात के टाइम इसको क्रॉस नहीं करो। आप इस होटल पे जो 2D होटल जो खाना शाना खाते हैं कोयटा वाले, मतलब जब पेशावर जाते और पेशावर वाले जब कोयटा जाते हैं तो उधर स्टे करते हैं खाना शाना खाने के लिए, तो आप उधर ठहरो। मैं होटल पे गया, मैंने कहा यहाँ तो लोग बहुत रश है। तो साथ वाले एक मस्जिद था, मस्जिद में मैंने रात गुजारी। सुबह सवेरे अजान हो चुकी थी, मैं निकल गया था। वही स्कूल टाइम 7 बजे 7:30 में 65 किलोमीटर मैंने तय करके डेरा इसमाइल खान में पहुँच गया था। तो डेरा इसमाइल खान में मैंने फिर वहाँ नाश्ता किया। उसके बाद मैं सो गया था, 2 बजे उठ के जाके बाइक की सर्विस की है मैंने। तो क्योंकि ऑयल मैंने चेंज नहीं किया था, ऑयल जब चेंज करते हैं हर 1000 किलोमीटर के बाद ऑयल में चेंज करता था उसका, क्योंकि 150 CBF 150 था, और उसका जो 1 लीटर से मेरे ख्याल में ऊपर है, 2 लीटर वाला है। तो उसको हर 1000 किलोमीटर बाद एक नंबर होता है उसका, पता नहीं 40-20 या 50-20, वो 1000 किलोमीटर के बाद जब आप तय करते हैं तो उसके बाद आपने ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो मैं गया था, मेरा जो था क्योंकि जब वो जो जॉब में जो टायर पंचर हो गया था, वहाँ से फिर वो मैकेनिक ने, जो पंचर वाले ने, और कोई नकीबुल्ला उसका नाम था, नूरुल्लाह उसका नाम था, अल्लाह से खुश रखे, उसने फिर 125 सर्विस की जो है ना टायर वो कर लेके आराम से जाओ पहुँच जाओगे। वो फिर उसके बाद मेरे 60-65 की स्पीड थी। तो यहाँ आके मैं शोरूम में मैंने वो किया थे, ट्यूब ले लिए थे मैंने शोरूम में। तो क्योंकि मैंने जो अपने इलाके ओरमाड़े में इनके ट्यूब लिए थे, तो दुकानदार ने मुझे दोनों ट्यूब पिछले टायर वाले के दिए थे। पिछला का टायर जो था ना उसका नया टायर था, वो नया ट्यूब थे, तो पिछले के जो ट्यूब वो मुझे दे दिए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला था कि यार जो ट्यूब है उनके पिछला आगे एक ही है, ऐसे कैसे हो सकता है। शोरूम में गया था, उन्होंने कहा भाई होंडा शोरूम, उन्होंने कहा नहीं भाई इनका एक नंबर ऊपर नीचे हो तो पंचर कर लेता है। तो यहाँ से फिर मैं सर्विस वगैरह करा के थोड़ा घूम फिर के आके बाइक मैंने खड़ी की। रोज़ होटल था वो, उसमें सर्विस उसकी अच्छी थी। तो रोज़ होटल में मैं वहाँ मैंने नाइट की है। सुबह मैं वहाँ से निकला सीधा पेशावर के लिए। रास्ते में जो था कोई सी पैक इंटरचेंज, वहाँ एक रास्ता पिंडी मियाँवाली वाला रास्ता है, पिंडी जाती है, और एक पेशावर। तो मैं पेशावर वाले को मैंने पेशावर जाना था, वहाँ से फिर रास्ते में बन्नू बाईपास किया है, करक बाईपास किया है, और ऐसे छोटे मोटे मतलब 2 गांव थे वो मैंने क्रॉस किए हैं। फिर कोई असर के टाइम में पहुँचा था पेशावर में मैंने 2 दिन मैंने वहाँ गुजारे। कुछ जगहों का मैंने एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, खाया पिया, और फिर 2 दिन के बाद मैं निकला लाहौर वाले रूट पे। तो लाहौर था कोई मेरे ख्याल में 480 या 580 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर पेशावर टू लाहौर, या 460 या 560 इतना है। वहाँ से फिर मैं निकला था, क्योंकि वहाँ तो पेशावर से लेकर लाहौर का कोई ऐसी खाली जगह नहीं था, बस एक कोई चढ़ाई थी पहाड़ में, उसमें थोड़ा खाली था, बाकी गांव ही आते हैं, दीना, सवावा, वो गुजर खान, और गुजरांवाला जो बाईपास है, गुजरात बाईपास है, वो में पिंडी वगैरह, ये में टेक्सला, इसी जो जेटी रोड है, यही रोड जाती है सीधा दिल्ली। तो पहले इसी रोड पे ठेड हुआ
होता था। तो फिर मैं पहुंचा था कोई मगरिब नमाज के बाद लाहौर पहुंचा था, शादरा, वहाँ मेरी एंट्री हुई थी। तो वहाँ से मेरे जो वहाँ से मेरे शादरा में वहाँ तो मेरा जो गोप्रो की बैटरी थी वो डाउन हो गई थी। तो इतना दिल नहीं कर रहा, इतना थका हुआ था कि मैं अभी मतलब दो बैटरी एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हुए थे कि मैं उनको चेंज करूँ। तो मैं कहा चलो छोड़ो यार, कमरे में पहुँच के फिर वहाँ से मतलब जो मेरा कज़न होते हैं, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में अरसलान, उसको मैंने कॉल किया था। मैंने कहा, उसने कहा यार आप आ जाना कोई शाह फैसल कॉलोनी में। वहाँ एक लड़के से मैंने उसके बारे में पूछा, वो तो बहुत दूर है, 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैंने कहा तो भी लाहौर पहुँचोगे थे, लाहौर छोटा थोड़ी है। बिस्मिल्लाह करके निकले वहाँ से। मैंने मैप जो था, मैं मैप था जी, वो मैंने नेविगेशन मैंने उसमें फिक्स किए, निकला था कोई 2-2.5 घंटे, ऐसे कभी इधर कभी उधर, इधर कभी उधर। एंड पे मैं पहुँच गया था वहीं शाह फैसल टाउन में। तो वहाँ पे मेरा कज़न आया था, उसने मुझे रिसीव किया। गए ना दो के सही सोया हूँ मैं, भूख मर जाता है ना रास्ते में सफ़र करते हुए। तो वहाँ एक दिन मैंने लाहौर को एक्सप्लोर किया, और फिर एक दिन के बाद सुबह 5 बजे मैं फिर कराची की तरफ रवाना हुआ। मेरा पाकिस्तान का टूर हो चुका था। तो फिर ये जब लाहौर से जब मैं निकल गया था, धुंध वो थी कि मतलब हद निगाह ये होता है कि 2 मीटर के फासले पर बंदा नजर नहीं आ रहा है। लाहौर के अंदर थोड़ा सही था। उसके बाद मैंने नेविगेशन के जरिए जब मैंने कराची रोड जो है वो जब मैंने पकड़ लिया था, तो ये था कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने मतलब कहाँ जाना है, वो वही था मेरा जरिया। और वहाँ लाहौर के जो लोग हैं, जितने से पूछो, कहते यार आपने यार कराची का रास्ता में नहीं पता, क्योंकि मोस्ट लाहौर के इर्द गिर्द के जो नवाई गाँव इलाके हैं वहाँ से आते हैं। चाहे कोई चौकीदार था, कोई मतलब रात के पेट्रोल पंप में, उनको पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता जाता है। कहते भाई थोड़ा जाओ, ये वो है। पहले तो आप कराची जाओगे इस पे बस बाइक पे भी कराची जा रहे हो, तो उनको नहीं पता कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ इस पे जा रहा हूँ। अच्छा यार नहीं पता। मैंने कहा फिर यही बोल, नहीं पता कहाँ का रास्ता है क्या। नेविगेशन जिंदाबाद, मैप मैंने लगा दिया, वो निकला था। मैंने फिर वो कराची वाली रोड मैंने जो पकड़ी, उसके बाद मुझे एक ट्रक ने क्रॉस किया। तो बड़ा सा वो 28 व्हीलर ट्रक था, उसके पीछे मैंने जब देखा कि भाई सिंध का नंबर प्लेट, मैंने यही कराची है। उसके पीछे उसके बाद एक और टूटी कोरोला मतलब आके मतलब हमारे बीच में। तो हम तीनों कम से कम 2.5-3 घंटे तक धुंध में हम आराम से चलते रहे, 30-35 वाली स्पीड से। ओकाड़ा के पास बुखार, थोड़ा मौसम सही हो गया था, वो बुखार मौसम सही हो चुका था, तो बुखार निकल गया। और मैं और जो ट्रक साथ थे, तो वहाँ मैंने जो ओकाड़ा से पहले छावनी है, तो वहाँ मैं कैंट है, फौजी कैंट, वहाँ मैं रोक के मैंने एक अच्छा सा बड़ा ज़बरदस्त टाइप का नाश्ता किया। तो यही मेरा नाश्ता था, रात का खाना खाता, नाश्ता कर, दोपहर का कोई खाना नहीं, रास्ते में कोई जूस मूस केक शेक खाना में नहीं करती दोपहर का, 10 दिनों में। वहाँ से फिर मैं निकला, फिर मतलब रास्ते में तो फिर मुझे अचानक याद आया कि 950 किलोमीटर अभी रहते हैं उस पर ये कराची। मैंने कहा चलो भी आयल चेंज करते हैं। तो खानेवाल का एक छोटा सा वो गाँव से पहले पिरो, वहाँ मैंने ऑयल चेंज करवा के फिर निकला। और फिर यहाँ जो मेरा था रूट में भूल गया, क्योंकि मैंने वो बावलपुर वाले रास्ते में जो मेन रोड है, वो मैं मुल्तान के रोड पे मैं आ गया था। मुल्तान के रोड पे जब मैं आ गया था, फिर मैंने किसी से पूछा, उसने कहा भाई मुल्तान आ जाओ, मुल्तान के बाद बाईपास है, वहाँ से निकलो। तो उसके साथ मैं आया था, उन्होंने मुझे गाइड किया, वहाँ मुल्तान के पास मैं पहुँच गया था। तो वहाँ फिर वो अंदर गए मुल्तान में, मैं फिर बाईपास वहाँ से मैंने लगाया। तो असर के बाद था, तो वहाँ एक जगह आता है बावलपुर और मुल्तान के बीच में, मुल्तान के अंदर आता है बस्ती मलूक। वहाँ मैं बाजार के बीच में जा, तो अचानक कुछ लेडीज़ मेरे हंसते, क्योंकि वो यही है ना हमारी जो पाकिस्तानी जो कौम है, उनके लिए सहूलत बनाओ, वो शॉर्टकट के मतलब ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ऊपर जो और फिलहाल जो बना हुआ है छोटा सा पुल रोड के हाईवे, अभी हाईवे के ऊपर आप क्यों ये जो ब्लॉक अंदर से टूटे हुए हैं, आपने उधर मतलब वो क्रॉस करने की कोशिश करनी। मेरी जगह कोई ट्रक हुआ था ना, तो बस उनका काम हो जाना था। तो मैंने पहले वाली लेडीज़ को मैंने बचाया, दूसरे मेरे रेंज में था। मैंने कहा, और मैं जो किसी भी गांव में जब एंटर होता था, हाईवे एंटर होती थी, मैं नहीं एंटर होता,
हाईवेज गांव के अंदर मतलब जाते, फिर मेरे वहाँ स्पीड 20-25-30 किलोमीटर पर आवर मेरा होता था। तो वो गली में अचानक निकले, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं किसी पुल पे जा रहे हैं। ये उनके मतलब कोई पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। तो वो आ गए, मैंने एक को बचाया, दूसरे मेरे रेंज में था, मैंने ब्रेक मार के मोटरसाइकिल साइड पे किया, स्लिप हो गया, गिर गया। लोग आ गए थे, उन्होंने मुझे उठा लिया। जब उठ गया उसको फिर मैं गिर गया, तो पता चला कि मेरा जो पाँव है वो मतलब फ्रैक्चर है, और वो मेरा कुछ भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ लोगों ने मुझे उठाया, बड़े अच्छे लोग थे, बस्ती मलूक के क्लिनिक में, उन्होंने कोई वेंटिलेशन वगैरह कर, उन्होंने कहा अंदर से गोश्त फट गया है। तो मैं कहा यार गोश्त तो नहीं है, हड्डी है। पेन किलर इंजेक्शन उन्होंने लगाया था, तो दर्द कम हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, सफ़र कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, सफ़र नहीं कर सकता हूँ, मेरा पाँव जो है ना वो खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर ये था कि वहाँ एक बस स्टॉप भी था, तो वहाँ से मैंने तो खाना शाना खा लिया दोपहर का। बस स्टॉप कराची के लिए जो मुल्तान से बस आती है, तो वहाँ से मैंने बुक करवा के वहाँ फिर मैंने फाइनल एंड करवा दिया था अपने पाकिस्तान आल पाकिस्तान टूर। तो वहाँ फिर बाइक बस पे डलवा के सीधा कराची, सुबह सवेरे मैं कराची पहुँच गया था। बाइक को मैंने घर और हमारा ट्रांसपोर्ट में सेंड किया। मैंने कहा चलो उसको 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। फिर मैंने वहाँ कराची आ गया था, हॉस्पिटल में एक्सरे करवाया। एक्सरे में पता चला कि हड्डी 2 जगहों पे टूटी है मेरी। तो ये था मेरा जो आल पाकिस्तान टूर, जो मेरी आल पाकिस्तान की जो टूर की जो कहानी लगे, जो मेरा ये आल पाकिस्तान टूर। और आप लोगों ने कुछ मतलब किया होगा, पिक किया होगा कौन कौन सा रूट मैंने यूज़ किया। इंशाल्लाह आप लोग भी निकलोगे, यही रूट यूज़ करोगे तो अच्छा है। बनिस्बत कराची सिंध से लाहौर वाला ये बड़ा ज़बरदस्त, खाली कोई भी नहीं। तो अभी 2 महीने हो गए पाँव में। अभी थोड़ा ये था, पहले वो था वाकर था, फिर वो 2 बैसाखी थे, अभी ये 2 बैसाखी पे मैं 1 पे आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो इम्प्रूव मतलब पाँव हो रहा है। ऑपरेशन नहीं करवाया है मैंने, खुद पट्टियों पे मतलब वो हड्डी आ गई है, थोड़ा प्रैक्टिस वर्जिश डॉक्टर बोल रहे हैं फिजियोथेरेपी करना, तो इंशाल्लाह ये आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मेरा स्टोरी है पसंद आएगा, और हमें इजाज़त दीजिए, इंतज़ार करें नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो सिक्स के साथ अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।